गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विद्यासागर यादव है। मैं ज्ञान प्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज का मेरा टॉपिक है शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था क्या होती है? जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है, जिसमें से हम शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। शैशवावस्था में बालक बहुत छोटा होता है और ये अवस्था 0 से 5 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वही इसकी विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि बच्चा माँ जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है ऐसे ये अवस्था स्टार्ट होती है और इसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। मानसिक विकास और सीखने में तीव्रता होती है। जितना बच्चा किशोरावस्था और बाल्यावस्था में नहीं सीख पाता है उतना केवल शैशवावस्था में बच्चा सीखता है, क्योंकि उस समय बच्चा सारी चीज़ों को जानना चाहता है। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ जो देखता है उसको जानना चाहता है। बच्चा स्वयं से प्रैक्टिकल भी करता है। जैसे उसके सामने कोई बल्ब जल रहा होगा या लैंप जल रही होगी तो बच्चा उसी की तरफ देखता है। तो इस प्रकार से अगली विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा जब थोड़ा सा बोलने लगता है तो बार बार किसी भी वस्तु को देखेगा, किसी भी व्यक्ति को देखेगा, उसके बारे में जानेगा तो बार बार रिपीट करता है, दोहराता है उसको, क्योंकि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता उस चीज़ से तब तक वो 2-3 बार उससे पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, ऐसे सवाल बच्चा करता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में बहुत अधिक होती है, क्योंकि बच्चा जो भी चीज़ें देखता है सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं और सारी चीज़ों के बारे में बच्चा जानना चाहता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। इसलिए बच्चा इस बारे में खुद से भी प्रैक्टिकल करता है। जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा अपने आप से टेस्ट करके, उसको स्पर्श करके उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि ये क्या चीज़ है। जब शुरुआती शैशवावस्था की शुरुआत होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उस समय बच्चे को जो भी चीज़ हम देते हैं वो अपने सीधे मुंह में ले जाता है, उसका टेस्ट जानना चाहता है। कोई भी आग वाग कुछ भी जल रहा होगा, लैंप जल रहा होगा, बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है और एक बार जैसे उससे जल जाएगा तो उसको समझ जाएगा। तो इस प्रकार से जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसके बाद है परनिर्भरता। परनिर्भरता, बच्चा पूरी तरह से शैशवावस्था में माता पिता पर ही निर्भर रहता है। ना तो वो खुद से नहा सकता है, ना खुद से खा सकता है, ना खुद से कपड़े पहन सकता है। तो इस प्रकार से बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर या घर के सदस्यों पर ही निर्भर रहता है कि कब उसको कैसे कपड़ा पहनाना है, क्या उसको खाना खिलाना है, क्या कैसे। तो ज़्यादातर माँ उसका देखभाल करती है। इसके बाद स्वप्रेम की भावना। बच्चा ये चाहता है कि घर के गार्जियन, माता पिता केवल मुझसे ही प्रेम करें। जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी बच्चे की माँ उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले ले तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। वो इस अवस्था में बच्चे में स्वप्रेम की भावना अधिक होती है और सामाजिक भावना का अभाव होता है। बच्चा चूँकि समाज में नहीं जा पाता है, खासतौर से प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चा समाज में नहीं जाता है, इसलिए इसका अभाव होता है और नैतिकता का भी अभाव होता है, क्योंकि बच्चा के अंदर बहुत से संवेग ही नहीं होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो केवल रोने का ही संवेग होता है, बच्चा रोता है। इसके बाद धीरे धीरे और संवेग भी आते हैं, बच्चा हंसता है और क्रोध करता है। तो इस प्रकार से नैतिक भावना का इस अवस्था में अभाव होता है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे फिर नेक्स्ट डे देखें।